नमस्कार। राइट फॉर न्यूज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग दियारा क्षेत्र में हैं, काशिमपुर पंचायत के हरसान चौक में, जहां पे प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ के जनप्रतिनिधि, मुखिया, पूर्व जिला पार्षद, प्रमुख सर और भी जितने बीडीसी प्रत्याशी, सरपंच संघ के अध्यक्ष, इन सबका और आम जनता के सहयोग से आम सभा का आयोजन किया गया है। और उस आम सभा के आयोजन का मेन उद्देश्य 2-3 मांगे हैं, जिसको लेकर के यहाँ पे एक आम सभा का आयोजन किया गया है। आप लोग देख सकते हैं जनता की काफी ज्यादा मौजूदगी है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे क्या कहते प्रतिनिधि भी हैं। इन लोगों से थोड़ा सा हम बात करेंगे। सबसे पहले पूर्व जनप्रतिनिधि जो है उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ दियारा की समस्याओं को लेकर के। सर, दियारा में तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं, खास करके पक्के पुल को लेकर के या स्वास्थ्य को लेकर के, स्कूल या विद्यालय को लेकर के। लेकिन सर, सबसे पहले ज़रूरी ये है पक्का पुल का निर्माण होना, क्योंकि अगर पक्का पुल का निर्माण यहाँ पे होगा तभी जा कर के कोई भी कार्य जो है वो संपूर्ण तरीके से दियारा क्षेत्र में हो पाएगा। सर, उसके लिए क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से आगे आप लोग काम करने का इस आम सभा में योजना बनाया है? कैसे जी? चला। तैयारी हम लोग का है। हम लोग जनता और जनप्रतिनिधि जो लोकल बॉडी है, पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि है, वर्तमान हो पूर्व हो, और जनता को जागरूक करके इसको ध्यान आकृष्ट कराएंगे हम लोग सरकार को, क्योंकि यहाँ वादा भी किए थे। आज राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में सहयोगी है, तो हम लोग मांग करेंगे पथ निर्माण का इसमें बजट रहता है। पथ निर्माण जो गंगा ब्रिज जो बनाया है, रास्ता सड़क, उसके तहत उसी में ऐड करके इसको भी जोड़ देने का हम लोग प्रस्ताव बनाएंगे। इसको अब बना करके यथाशीघ्र कैबिनेट से इसको स्वीकृति मिले, इसके लिए हम लोग सभी लोग मिलेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री जी से। वही पथ निर्माण मंत्री भी है और कैबिनेट में वो मुख्यमंत्री जी के रखे, स्वीकृति हो जाएगा तो इसकी पुल की बनना जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि लगन समाप्त होने के पहले ही पीपा पुल जो है वो हटा दिया जाता है, जिससे कि आम जनता में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती हैं। यहाँ पे जिला पार्षद, पूर्व जिला पार्षद जी हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे समस्याओं को लेकर के। सर, स्वास्थ्य की समस्याएँ यहाँ पे खास करके, क्योंकि महिलाएँ जब गर्भवती होती हैं और उन लोगों को जब दानापुर जाना पड़ता है रात, खास करके रात के टाइमों में, तो सर उसको लेकर के जो कठिनाइयाँ होती हैं, उसको लेकर क्या यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं और किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए ताकि आम जनता की परेशानियाँ थोड़ा सा दूर हो? देखिए, बहुत पहले 2014 में हम लोगों ने 5 सूत्री की मांगों लेकर धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किए थे, और दियारा में एक क्योंकि आज तो सूखल है, पीपा पुल रहता है तो रात में महिला सब चल जाती है, प्रसव चाहे कोई किसी प्रकार की बीमारी होता है। लेकिन भादों महीने 4-5 महीना बहुत कठिनाई बीतता है कि अगर किसी को प्रसव होना हो, अगर रात बिरात को दर्द हो जो, तो राम भरोसे वो दियारा में ही रहेगी। अगर भगवान अगर अच्छे से अगर प्रसव करा दिए तो बच गए, नहीं तो जिसको मरना है तो कहूँ। इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग सरकार के बार बार आपके मीडिया या मेरी टीवी चैनल के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षण हम लोग करवाएंगे कि दियारा के एक बड़ा हॉस्पिटल का जरूरी है, हॉस्पिटल दें। तो अब पक्का पुलों के लिए अब देखिए बिजली के का समस्या है कि बिजली का पोल खंभा गाड़ दिया, लॉलीपॉप दिखा दिया कि दियारा को बिजली मिल गई। लेकिन अभी पूछे दियारा वासी कि इसका बिजली बिल कहाँ जमा होगा, तो लोग बतावेंगे कि माने काफ़ी दूरी जाना पड़ता है। तो सरकार का नीति निर्धारण जो है सो शुरू से ही खोट है। जब तक सरकार का दिल से खोट नहीं निकलेगा, दियारा के लोगों की विकास की रास्ता पर अगर नहीं चुनेगा तो तब तक विकास नहीं होगा, चाहे किसी प्रकार का समस्या हो। देख लीजिए छठ पर्व में पूरे पटना को चकचक करवा दिया जाता है। दियारा 3 विधायक 3 MP बना के भेजता है, लेकिन दियारा के लोग विकास से कोसों दूर रहता है। तो मैं सरकार से अवगत मैं कराता हूं कि सरकार के अगर टीवी के माध्यम से अगर सुनता हो
तो दियरा में एक हॉस्पिटल दे, दियरा को पक्का पुल दे, दियरा को जो बिजली का जो समस्या जो ऑफिस चला गया है मनेर में, वो दियरा में ही एक जगह पर कहता हूँ चिन्हित करके और बिजली विभाग के ऑफिस बनाने का काम करे। और नहीं तो हम लोग आज तो एक छोटा सा सभा करके मीटिंग कर गया है, नहीं तो सरकार का जिसका भी खिलाफ करना होगा हम दियरावासी खिलाफ करने के लिए तैयार रहेंगे। तो इसलिए सरकार से पहले हम लोग लिखित में आवेदन सरकार से देख लें कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी मानस में बोले थे, उस समय में भी तेजस्वी प्रसाद यादव पथ निर्माण मंत्री थे कि पक्का पुल देंगे। अगर पक्का पुल दे देते हैं तो ठीक है, न तो सरकार के खिलाफ फिर आंदोलन हम लोग जारी करेंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश राय, पूर्व जिला परिषद सदस्य, दानापुर उत्तरी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि टोटल दियरा के अंदर में 6 पंचायत है, 25 गांव है और कम से कम 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे आबादी है। और इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे उप प्रमुख जी हैं शंभू सर, इनसे थोड़ा सा बात करते हैं हम। सर, समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे दियरा क्षेत्र में, रोड की समस्याएं हों, चाहे स्वास्थ्य की समस्याएं हों या फिर बिजली की समस्याएं हों। अभी सुनने में आ रहा है कि 3 पंचायत का थाना भी छपरा में चला गया है। और जिस लड़कों का जो यूथ हैं जिनको नौकरी तो एक ऐसे ही नहीं सरकार के तरफ से अब तो खैर शुरू हुआ है, अगर मान लीजिए उन लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना हो तो यहाँ से 60 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सर, इसको लेकर के इस सभा में भी बात हुई है और आगे इसको लेकर के क्या आप लोग करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे? इसको लेकर इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ सभा का मीटिंग करवाए थे और फिर हम लोग अगला मीटिंग भी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसका डेट अभी निर्धारित नहीं हुआ है। और पक्का पुल को तो बहुत ज़रूरी है यहाँ सबसे पहले, इसलिए हम लोग सरकार से पहले तो आग्रह करेंगे। अगर नहीं सरकार सुनता है हम लोग के, हम लोग आंदोलन करेंगे। और 2024 से पहले हम लोग का पक्का पुल यहाँ अलाउ होना चाहिए। और नहीं होगा 24 में हम लोग यहाँ का पूरा जनता मिलकर दियरावासियों पूरा वोट का बहिष्कार करेंगे। मुखिया कासिमचक पंचायत सर वर्तमान में, और सर आपसे एक छोटा सा सवाल है कि जनता जो है वो तो है, प्रतिनिधियों की जो यहाँ पे है, प्रतिनिधि कम मात्रा में सम्मिलित हुए हैं, जनप्रतिनिधि। इसको लेकर के सर, ताकि आप लोगों में एकता जो हो वो मजबूत हो, जिससे जनता को भी लगे कि हाँ मेरे प्रतिनिधि इस कामों के लिए, दियरा क्षेत्र के विकास के लिए एक्टिव है, इसको लेकर के सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहते हैं। जो जनप्रतिनिधि यहाँ कम संख्या में उपस्थित हुए, थोड़ा कमी अनिल जी में भी है, हम लोगों में भी, सभी समाज में है, ताकि एक दूसरे से आदमी बातचीत नहीं कर पाया, एकाएक ही मीटिंग का आयोजन किया गया, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी प्रण ले लिए हैं कि सभी जनप्रतिनिधि जीतल हो या हारल हो, हम लोग सब कोई एकजुट एक होकर अब सरकार के पास इस मुद्दा को पहुंचाएंगे। अगर इस मुद्दा को सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग पूरे पब्लिक के साथ है सगुना मोड़ जाम करने का हम लोगों को प्लानिंग है। और जब तक सरकार का मांग नहीं होगा तब तक हम लोगों को चाहे जो दशा दुर्दशा होगा, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। चाहे इसके लिए जो खर्च भी करना पड़ेगा तो हम लोग सब जनप्रतिनिधि मिलकर, किसी पब्लिक पर नहीं, सब जनप्रतिनिधि मिलकर खर्च भी करेंगे और जो होगा सो हम लोग समझेंगे। रंजीत सर, जिला पार्षद पति सर, किस तरीके से आप यहाँ की जो जनता है उसको लेकर के विकास कार्य किस तरीके से डेवलप हो दियरा क्षेत्र में खास करके, उसको लेकर के सर आगे क्या करना है और किस तरीके से काम करना है यहाँ पे? आज राइट न्यूज़ 4 के द्वारा से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। लंबे वर्षों से सरकार जो है दियरा के परिवार को, दियरा के समाज को अनदेखी करती आ रही है। यह छोटा सा कार्यक्रम नहीं है, अब जो है दियरा के जनप्रतिनिधि जो भी है सब जाग चुके हैं। अब दियरा जो विकास से वंचित है या दियरा के जो भी समस्या है, उस समस्या के प्रति अगर सरकार अपने जो है ध्यान आकर्षित नहीं करेगी, हम लोगों के प्रति ध्यान नहीं देगी,
तब हम लोग इस आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार है, तत्पर है। दियारा परिवार हमेशा सरकार के प्रति ध्यान देती है, लेकिन सरकार जो है दियारा के समाज और दियारा के परिवार को अनदेखी कर रही है। यहाँ जो भी समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्या हो, पुल की समस्या हो या सड़क की समस्या हो, सरकार का कोई नज़र नहीं है। हमने इस माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि यह समस्या में हमारा वर्तमान विधायक है या वर्तमान एमपी है, हम लोगों के साथ दे, सहयोग करे कि हम लोगों के दियारा के समाज, दियारा का जो समस्या है वो दूर हो सके। सारी बातें हैं। एक छोटा सा पंक्ति हम लोग कविता में पढ़ते थे सरपंच सर कि डर कर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये चीज़ें हैं सर, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि कोशिश जब पूरे तरीके से, पूरे जोर शोर से किया जाए तो डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा दिखता है। यहाँ पे आप चूँकि सरपंच संघ अध्यक्ष हैं अभी दानापुर प्रखंड, और सर यहाँ पे जिस तरह से 3 पंचायत का थाना जो है वो छपरा गया है, और जिस तरीके से यहाँ पे दियारा में काम हो रहा है, स्वास्थ्य हो, स्कूल हो, सड़क हो या पुल हो, कोई भी काम अभी बीते 70 से 75 साल तक आज़ादी के नहीं हो पाया है जिस तरह से विकास और सब जगहों पे हुआ है। इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं सर, और क्या बात पहुंचाना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से सरकार तक? राइट फॉर न्यूज के माध्यम से जितना जो जानने वाले लोग हैं या सुनने वाले लोग हैं, पहले सबसे पहले उनको प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद देता हूं। और मैं इस तमाम दियारा के पंचायत की ओर से आग्रह विनती कामना करता हूं कि ये आवाज़ जहां जिस प्रतिनिधि तक जाए, वो मुख्यमंत्री तक जाए, तो इस आवाज़ को सजोने का हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि 70 साल की आज़ादी के बाद हम लोग दियारावासी आज़ाद नहीं हैं। हमारी माँ बहनें जब नौका पर चढ़ती है तो प्याज काटने में अगर आंसू नहीं आए, लेकिन माँ बहन चढ़ती है नौका पर तो आंख से आंसू आ जाता है कि सारी सहा करके नौका पर चढ़ती है। और आपने कहा कि डिलीवरी केस की मामला है। हम आपको बता दें कि जब एक बीमार आदमी को एक चारपाई पर रख करके 4 आदमी कंधे लगाते हैं तो लगता है कि हम एक मंजिल जा रहे हैं, एक मृत व्यक्ति की ओर जा रहे हैं। तो हम आज भी आज़ाद नहीं हैं, और इस आज़ादी के एक छोटा सा टुकड़ा के रूप में हम लोग जनप्रतिनिधियों द्वारा इस मांग को उभार किए हैं। और विशेष बातें हमारे बड़े लोग, बड़े पदाधिकारी, बड़े जनप्रतिनिधि मुख्य अतिथि के रूप में जो आए थे, सब कुछ आपके चैनल के माध्यम से रख दिए हैं, मेरे रखने लायक नहीं है। और सब लोगों के तरफ से मैं बार बार, 1000 बार लगातार यही आग्रह करेंगे, जिन तक आवाज़ जाए, मेरी आवाज़ों को सुनते हों और समझते हों, तो मेरी समस्याओं को दूर करने का आग्रह विनती कामना करता हूँ। सारी चीज़ें तो हैं। दियारा की समस्याएं ये नहीं है कि मेरे चैनल से अभी फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे टेलीकास्ट कर रहे हैं, जबकि बहुत पहले भी हम लोग इस चीज़ को सर दिखा चुके हैं। दियारा की समस्याएं, नाव पे चढ़ के वीडियो शूट करना और वो नाव पे आम लोगों से बात करना, आम लोगों की समस्याओं को दिखाना, ये हम लोगों का काम ही है। लेकिन सर किस तरीके से यहाँ पे आप लोगों का सपोर्ट, मीडिया का सपोर्ट और आम जनता का सपोर्ट मिले ताकि यह इस क्षेत्र में विकास हो, इसको लेकर के सर क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से काम करेंगे आगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले मैं आपको मीडिया को बता देना चाहता हूं कि मैं हेतनपुर माधोपुर पंचायत के मुखिया हूं। हम दियारा की जनता, हम लोग को अभिभावक है, गार्जियन है। जनता या माँ बहन का जो दुख होती है तो उस समय आंसू बहा करके हम लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। हम दियारा वासियों लोगों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि जो दुख 6 महीना आप सहते हैं, वो दुख 1 महीना आप लोग रोड पर दौड़ जाइएगा लाठी लेकर के ना, तो सरकार जब भी सुनेगा। सरकार हमारा, हम लोग का है। पूर्व में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी ने कहे थे कि हम पक्का पुल बनवाएंगे। अब लालू जी की सरकार आ गई है, सबसे पहला हम अनुरोध करेंगे कि एक दिन हम जितने दियारा के जनप्रतिनिधि लोग हैं, सब लोग जा करके एक दिन हम माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे यदि इस पर विचार नहीं करेंगे तो हम लोग दियारा वासी रोड जाम करने का काम करेंगे। तो आज जो आम सभा हुई है यहाँ पे जनप्रतिनिधियों की, उनको लेकर के बहुत सारी समस्याएं चूंकि दियारा के अंदर में है, और ये रखा गया कि आगे अगर इन सब चीज़ों को लेकर के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के पास में जाया जाएगा, चूंकि सरकार में अभी वो है और पथ
परिवहन मंत्री भी हैं वो, तो इन सब चीज़ों को लेकर के अगर आगे इन सब बातों को नहीं सुना जाता है तो फिर ये लोग आगे धरना प्रदर्शन भी करने का काम करेंगे। इन सब बातों को रखते हुए मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आगे दियरा क्षेत्र का विकास हो। जय हिंद, जय भारत।